बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसको सॉल्व करने के तीन मेथड हैं। नंबर 1 है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट है फैक्टराइजेशन, सेकंड है कंप्लीटिंग स्केयर और थर्ड 1.2 में पढ़ेंगे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब तीन मेथड हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तमाम क्वेश्चंस को ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है इसमें कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, तो आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है। अब यहाँ देखिए इसका कोफिशिएंट यहाँ एक्स के साथ 1 है, 1 इंटू 20 -20 कितना आ जाता है, -20 आता है। और यहाँ एक्स के साथ कोफिशिएंट कितना है, -1, यहाँ लिखते हैं -1। अब दो डिजिट्स ढूंढने हैं, आपने चेक करने हैं। 8 क्लास में पढ़ा था आपने फैक्टर बनाने के मेथड जो सा, 9 क्लास में भी कराया था मैंने आपको कि दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, 20 आए, और उन्हीं दो डिजिट्स को आप माइनस करें या सब्ट्रैक्ट करें, कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो हम पॉसिबल जो फैक्टर है 20 को वो बनाते हैं। 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 20, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। अब रिपीट हो रहे हैं, 10 इंटू 2 एक ही बात है, 5 इंटू 4। अब ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अब देखिए इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं या इनको माइनस करें, दो को ना। 20 तो तीनों तीनों के बन रहे हैं, इसमें देखें इनको माइनस करते हैं तो 19 आता है, प्लस करते हैं 21, तो ये फैक्टर तो नहीं बन सकता। इसको ऐड करते हैं 12 आता है, माइनस करें तो 8 आता है, ये भी नहीं हो सकता। पॉसिबल हमारे पास ये है 4 और 5 के, तो यहाँ हम लिखते हैं 5, इधर लिख देते हैं हम 4। अब देखिए इसकी टेक्निक ये है, अगर यहाँ लिखा हुआ है माइनस तो बड़ी रकम के साथ आपने माइनस लगा देना है, और अगर मल्टीप्लाई में माइनस लिखा हुआ है तो इनके साइन ऑपोजिट होने चाहिए। ये तो माइनस आएगा यहाँ से, ठीक है। अब ऑपोजिट कैसे हो सकते हैं, इसको मैं क्या कर देता हूँ प्लस, अब इसके साइन ऑपोजिट हो गए। अब ये इसके दो फैक्टर आ गए, तो एक्स स्क्वायर -5x + 4x -20 इज इक्वल टू 0। ये जो x है ना, इन दोनों के साथ लगा देना, 5 के साथ भी और 4 के साथ भी। अब यहाँ देखें x कॉमन निकालो, x -5 + 4 कॉमन निकाल लें, x -5 इज इक्वल टू 0। x -5 दोनों फैक्टर में से ये x -5 यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी। अगर ये सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कहीं आपने फैक्टर बनाने में मिस्टेक कर दी थी। अब ये सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये ठीक ही है। तो अंदर क्या आ जाएगा इसके, x + 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x -5 इज इक्वल टू 0 और x + 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -5 इधर आके क्या हो जाएगा, +5, और x इज इक्वल टू ये +4 इधर आके क्या हो जाएगा, -4। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा -4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, यहाँ लिखा हुआ है 3y² इज इक्वल टू y इंटू y -5। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जब भी आप ये मेथड सॉल्यूशन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो फैक्टराइजेशन लगाएं या कंप्लीटिंग स्केयर से करें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, तो सबसे पहले आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, इसमें आपने इसको कन्वर्ट करना होता है। अब यहाँ देखें 3y² इज इक्वल टू y इंटू y y² -5y। 3y², ये टर्म इधर आके क्या हो जाएगी, -y², ये इस तरफ आके क्या हो जाएगी, +y, 5y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2y + 5y इज इक्वल टू 0। y कॉमन निकालो, इधर से क्या आ जाएगा, 2y + 5 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 और 2y + 5 इज इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू -5/2। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया इसका 0 एंड -5/2। एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर यहाँ y² लिखा हुआ है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल इसमें y यूज़ हो रहा है। अगर y² लिखा हुआ है तो y के जो पॉसिबल आंसर है वो दो होने चाहिए। अब देख लें यहाँ क्या आ गया, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -5/2। अगर यहाँ y3 है या y4 है, जितनी इसकी पावर होगी इतने इसके क्या होंगे, आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। अब ये जो इक्वेशन है इसको पहले आपने
स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है। तो 0 इज़ इक्वल टू हम ऐसे करते हैं 17x², ये जो 32 है ये राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 32x, ये 4 इस साइड पे क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यार, 17x² प्लस 32x -4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब इसके फैक्टर बनाने हैं आपने, तो x² के साथ जो लिखा होता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 17, 4 के साथ क्या कर दे मल्टीप्लाई, ये आ जाता है आपके पास -68। तो x के साथ जो लिखा हुआ है यहाँ आ जाता है 32। अब दो डिजिट आपने चेक करने हैं, ऐसे दो डिजिट जिनको मल्टीप्लाई करें तो 68 आए और प्लस करें तो कितना आए 32 आए। तो हम इसके बेसिक इसके फैक्टर बना लेते हैं 68 के। 1 × 68 इज इक्वल टू 68 और 2 × 34 इज इक्वल टू 68। ये मुझे लग रहा है यहाँ से बन जाएंगे। तो अगर मैं ये दो लिख लेता हूँ, 34 यहाँ लिख लूँ और 2 इस साइड पे। अब मैंने आपसे कहा था अगर यहाँ प्लस है तो बड़ी रकम के साथ प्लस ही आता है, अगर यहाँ माइनस है मल्टीप्लाई के साथ क्या आ रहा है माइनस, तो इसके साइन ऑपोजिट आएंगे, ये प्लस तो इसके ऑपोजिट क्या आएगा यहाँ -2 आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर बन गए 17x² प्लस 34x। अब इन दोनों के साथ आपने x लगा लेना है, -2x -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 17x कॉमन निकालो तो 17x आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ से -2 कॉमन निकाले इधर आ जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने आपसे कहा था ये जो फैक्टर है ये आप इन फैक्टर्स को यहाँ से भी रीचेक कर सकते हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट में लिखे हैं जो सी टर्म, अगर ये सेम आ रही है तो इसका मतलब आपने फैक्टर ठीक बनाए हैं। अगर इसमें प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब फिर आपने ये फैक्टर ठीक नहीं बनाए। तो इधर से क्या आ जाएगा x + 2 कॉमन निकालो, यहाँ आ जाएगा 17x - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0 और 17x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 एंड x 17x इज इक्वल टू +2 एंड x इज इक्वल टू 2/17। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया इधर -2 एंड 2/17। अब ये देखें x² था ना, तो x के दो आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है x² - 11x इज इक्वल टू 152। पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, तो x² - 11x, ये जो 152 है ये जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो -152 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें देखें इसका कोफिशिएंट यहाँ 1 है, 1 × 152 कितना आएगा -152 ही आएगा और यहाँ से आएगा -11। अब आपने दो फैक्टर ट्रेस करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए -152 आए और ऐड करें तो कितना आना चाहिए -11 आए। अब देखिए 152 का हम फैक्टर बना लेते हैं, 1 × 152, 2 × 76, 4 × 38, 8 × 9, 4 × 38 152, 8 × 19 152। देखिए दो टर्म्स को ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो तो -11 आना चाहिए। तो यहाँ से ये नज़र नहीं आ रहा क्या, यहाँ से ये भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ से 34 आएगा या 42 ये भी, ये इसके चांस है। इन दो को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 19 इधर और 8 इस जगह। अगर -11 है तो बड़ी रकम जो बड़ी टर्म आ रही है उसके साथ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। फिर मैंने आपसे कहा था अगर यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो साइन ऑपोजिट आएंगे, प्लस होता है तो साइन सेम, अगर माइनस लिखा हुआ है तो साइन ऑपोजिट, ये माइनस है ये माइनस, इन दोनों के साइन ऑपोजिट कैसे होंगे, ये माइनस यहाँ क्या लगाएंगे प्लस, तभी तो ऑपोजिट बनेंगे ना। अब ये इसके फैक्टर आ गए x² -19x + 8x -152 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकालें, x -19 प्लस 8 कॉमन निकालो, x -19 इज इक्वल टू 0। x -19 कॉमन निकालें, x + 8 इज इक्वल टू 0। x -19 इज इक्वल टू 0 और x + 8 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 19 एंड x इज इक्वल टू -8। जो सॉल्यूशन सेट है इसका वो आ जाएगा आपके पास 19 और -8। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है x + 1 over x plus x + 1 is equal to 25/12
अब ये देखिए आपके पास फ्रैक्शंस आ गई। पहले आपके जब भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आपने ना। तो यहाँ से आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस वन, एलसीएम इसका इधर आ जाएगा x प्लस वन होल स्केयर प्लस x इंटू एक्स एक्स स्केयर इज इक्वल टू 25/12। स्केयर ओपन करें, एक्स स्केयर प्लस वन प्लस 2x प्लस एक्स स्केयर ओवर x इंटू एक्स एक्स स्केयर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। यहाँ से देखिए ये लाइक टर्म्स है दोनों, एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर 2x स्केयर प्लस 2x प्लस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 12 इंटू 2x स्केयर प्लस 2x प्लस वन इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स स्केयर प्लस x। ये आ जाएगा 24x स्केयर प्लस 24x प्लस 12 इज इक्वल टू 25x स्केयर प्लस 25x। अब इन टर्म्स को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, 0 इज इक्वल टू 25x स्केयर माइनस 24x स्केयर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 12, 0 इज इक्वल टू x स्केयर, ये लाइक टर्म्स आपस में सॉल्व करेंगे, 25 माइनस 24 तो प्लस x आ गया माइनस 12, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्केयर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 आए, प्लस करें तो 1 आए, 4 3 12। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस 4 लिख देंगे, अगर यहाँ माइनस है तो साइन ऑपोजिट, ये प्लस है ये क्या आ जाएगा माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकालो यहाँ से, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन निकालो, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 कॉमन यहाँ आ जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू 3। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया -4 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, 2 ओवर एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 3 माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4। अब ये देखिए फ्रैक्शंस हैं राइट साइड पे, तो इसको आप ऐसे ही लिख लें, एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू, इसकी एलसीएम ले लें यहाँ से, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 3, 2 ओवर एक्स माइनस 9, एक्स माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 3 ओवर, इनको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, ये इसके साथ कैंसिल, इधर आ जाएगा 2 ओवर एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 9, इसको मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये साइड पे क्या हो जाएगा प्लस x प्लस 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस कितना आएगा ये वाला प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपने तमाम पार्ट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो क्वेश्चन ये था सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, इसको सॉल्व करना है आपने और फैक्टर की मदद से। तो देखें यहाँ 15 इंटू 2 30 आ जाता है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है x के साथ -13, तो फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आना चाहिए, ऐड करें तो वो 10 आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो ये मैं बना लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ 10, यहाँ बना लिख लेता हूँ 3। अगर यहाँ माइनस है तो बड़ी रकम के साथ क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। अगर यहाँ प्लस लिखा हुआ है साइन सेम होंगे, साइन क्या होंगे सेम,
ये -10 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा फिर -3, तभी तो सेम हो जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर ले, -10 -3 +30 आते हैं, इनको ऐड कर ले, माइनस माइनस क्या होता है +10 + 3 13, -13 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर मैंने बना लिए, 2x² -10x -3x + 15 = 0। 2x कॉमन निकाल लेते हैं, x -5 -3 कॉमन निकाल लेते हैं, x -5 = 0। ये बीच वाले सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आपने फैक्टर ठीक बनाए हैं। तो x -5 कॉमन निकालें, इधर आ जाएगा 2x -3 = 0, x -5 = 0 और 2x -3 = 0, x = 5 and 2x = 3 and x = 3/2। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया 5 and 3/2।